और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मध्य कश्मीर और उत्तरी कश्मीर में कई जगहों पर एसआईए की तरफ से छापेमार कार्रवाई की गई है। ये छापेमारी टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में की गई है। श्रीनगर में भी छापे पड़े हैं। कुपवाड़ा जिले में भी एसआईए ने छापेमार कार्रवाई जारी रखी है। एसआईए ने आरामपुरा, दुर्गमुल्ला, कुपवाड़ा में ये छापेमार कार्रवाई की है। यहां एक पूर्व आतंकी के घर पर छापा मारा गया है। पूर्व आतंकवादी और हुर्रियत आंदोलन के सदस्य गुलाम नबी सूफी के आरामपुरा, दुर्गमुल्ला स्थित घर पर यह छापेमार कार्रवाई हुई है। सोपोर में भी एसआईए ने 2 जगहों पर छापेमारी की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से एसआईए एक्शन मोड में नजर आ रही है। टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसमें लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है। पूर्व आतंकी के घर पर छापा मारा गया है। सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी परवेज का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। परवेज, सबसे पहले तो इस छापेमार कार्रवाई को लेकर क्या ताजा तरीन अपडेट्स हैं? कौन से वो इलाके हैं जहां पर अभी भी ये छापेमार कार्रवाई जारी है? परवेज। अब बिल्कुल जैस्मिन, मैं आपको बता दूं कि आज तकरीबन 5 मुकामात पे, जिसमें नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के कई मुकामात आते हैं। वहां पे सुबह तड़के ही एसआई की जो टीमें हैं वो सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमों के साथ पहुंची और वहां पे कुछ जो टेरर एक्टिविटीज में, जिनका टेरर फंडिंग में जिनका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, उनके रिहाइश गाहों पे, उनके घरों पे ये छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी गई। अगर हम बात करें कुपवाड़ा में, बारामुल्ला, सोपोर में और श्रीनगर के 2 मुकामात पे ये छापामारा कार्रवाई की गई है। सोपोर में 2 पे, जबकि कुपवाड़ा में जो एक्स मिलिटेंट है गुलाम नबी सूफी, उनके रिहाइश गाह पे ये छापेमारी कार्रवाई की गई है। यहाँ श्रीनगर में अगर हम बात करें तो राजबाग और आलोची बाग 2 एरियाज आते हैं, सिविल लाइन एरियाज हैं। दोनों जगहों पे जो है फॉर्मर जो यहाँ पे जो हुर्रियत के लीडरान हैं, जिसमें एक लीडर जो है वो काफी सीनियर रहे हैं हुर्रियत के, बिलाल सिद्दीकी जिनका नाम है, जो कि इस टाइम जेल में हैं, उनकी रिहाइश गाह पे राजबाग में छापा पड़ा। और बशीर अहमद मौलवी जिनकी रिहाइश गाह आलोची बाग में है, वहां पे छापे पड़े हैं एसआई की टीम की तरफ से। यहाँ श्रीनगर में अगर हम बात करें, यहाँ पे एसआई के छापे जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और अभी तक जो जराये के हवाले से खबर है वो यही है कि कई अहम दस्तावेज, जिसमें बैंक अकाउंट्स, जिसमें ट्रांजैक्शन डिटेल्स, जिसमें लैंड रेवेन्यूज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह और कुछ डिजिटल इक्विपमेंट्स, जिसमें फोन्स, लैपटॉप्स वगैरह, ये सब चीजें जो हैं वो एसआई के हाथ लगे हैं और इसकी बारीकबीनी से जो है तफ्तीश की जा रही है। हालांकि जो पुख्ता डिटेल्स हैं वो शाम तक जो एसआई का प्रेस रिलीज आता है बाद में, उसमें वो सारी डिटेल्स रहेंगी। लेकिन अभी तक यही खबर है कि कई अहम दस्तावेजात जो हैं वो ऐसा के हाथ इसमें लगे हैं। ये कार्रवाई जो है ये लगातार पिछले 2 साल से यहाँ पे चल रही है, लेकिन पिछले 1 साल से इसमें ज्यादा शिद्दत लाई गई है, क्योंकि कोशिश जो है सरकार की, चाहे मरकजी सरकार हो या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका फोकस यही है कि जिस तरह से मिलिटेंसी का उन्होंने बिल्कुल परवेज, क्योंकि बीते कुछ सालों से जम्मू कश्मीर के हालात जो रहे हैं, जिस तरीके से स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं होती रही और उसके बाद आगजनी और बंद का ऐलान जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में होता रहा, उसके बाद से ये एसआईए की जो जांच है ये आगे बढ़ी है और बीते 2 सालों में हम देख पा रहे हैं कि टेरर फंडिंग के मामलों में इस तरीके से छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं। इस बीच याहिया सुल्तान हमारे सहयोगी कुपवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। याहिया, इससे पहले भी जनवरी के महीने में हमने देखा था टेरर फंडिंग से जुड़े हुए मामलों में छापेमार कार्रवाइयां हुई थी और कुपवाड़ा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है और यहां से टेरर फंडिंग की जो कोशिशें होती रहती हैं वो एज कंपेयर टू बाकी जम्मू कश्मीर के इलाकों से आसानी से यहां से हो पाती हैं। आज की जो छापेमार कार्रवाई हो रही है उसको लेकर क्या ताजा तरीन अपडेट्स मिल पाए हैं? याहिया। जी जास्मिन, जो आज कश्मीर में जगहों पर जो एसआई ने छापा मारे हैं वो इसीलिए कि टेरर फंडिंग के साथ इनके राब्ते रहे हैं और या मिलिटेंसी को जन्म देने या मिलिटेंसी से राब्ते को लेकर जो है इस तरह की कार्रवाई जारी है। और आज कुपवाड़ा जिले में भी आरामपुरा के मुकाम पर जो है एसआई ने आज सवेरे छापा मारे और वहां पर घर की तलाशी ली गई, अफराद खाना से पूछताछ की गई।
यानी वो इससे पहले वो साबिक मिलिटेंट भी रहा है और हुर्रियत से उनका एक मेंबर भी रहा है। उसके घर पे आज छापेमारी सवेरे से ही जो है वहां पर एसआई की टीम है। लेकिन जास्मीन, एक बात है कि जब से मैंने पहले भी कहा कि 370 के एब्रोगेशन के बाद लगातार मरकजी और यूटी सरकार ने तैयार कर रखा है कि जम्मू कश्मीर में अब मिलिटेंट को पनपने नहीं दिया जाएगा। जो भी लोग मिलिटेंसी से राब्ता रखते हैं या मिलिटेंसी को दोबारा जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे इस तरह की एजेंसियों की यलगार और तलवार जो है वो जारी रहेगी। इसी तरह से हम कहेंगे कि एनआईए के छापे रहते हैं, एसआईयू के छापे हैं, एसआईए के छापे हैं, या जमात इस्लामी पर छापे डाले जा रहे हैं उनके घरों पर, या हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता या जो भी मिलिटेंट तंजीम है, जो भी लोग इस वक्त भी मिलिटेंटों से राब्ते में हैं या पाकिस्तान से उनके तार कहीं न कहीं जुड़े हैं या टेरर फंडिंग से जुड़े हैं, उन पे ये तलवार गिरती रहेगी। और इससे पहले भी मैंने कहा कि हमने कई बार देखा कि यहाँ पर अब बाज़ाब्ता प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जा रही है। जो भी मिलिटेंट रहे हैं या जिनके पाकिस्तान से तार हैं या जमात इस्लामी से राब्ते रहे हैं, अब उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा रही है। यानी कि अब मरकजी सरकार और यूटी सरकार ने तैयार कर रखा है और ये कड़ा पैगाम और संदेश है कि अब कश्मीर में मिलिटेंसी को दोबारा जन्म देने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। जी जास्मीन। बिल्कुल याया। और परवेज, याया की बात को ही आगे ले जाते हुए अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं, जिस तरीके से 370 और 35A हटने के बाद से लगातार छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं, हमने देखा कि प्रॉपर्टीज किया जा रहा है, जमात इस्लामी पर बैन लग जाता है, फिर उसके बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद में संलिप्त रहे हैं, उनके ऊपर यूएपीए लगता है। ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों में अगर न्यूमेरिकल उनका नंबर अगर हम देखें तो क्या कमी आई है, और जो माहौल इस वक्त बदला हुआ नजर आ रहा है, ये सब इसी का नतीजा है कि लगातार हमारी जांच एजेंसियां सतर्क हैं और ये छापेमार कार्रवाई हो रही है और ठान लिया गया है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की टनल में धकेला नहीं जाएगा? बिल्कुल जास्मीन, जैसा आपने कहा कि जो यहाँ पे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसमें बेशक है कि काफ़ी ज़्यादा कमी उसमें आई है। जो हमारी हाल ही में पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना था कि ऑल टाइम लो जो है मिलिटेंट्स के नंबर्स इस टाइम यहाँ पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। तकरीबन 25 के करीब टोटल यहाँ पे मिलिटेंट्स इस टाइम है और वो भी अपनी जान बचाने में ही लगे हैं और छुपे हैं, और ऐसी कार्रवाइयाँ अंजाम नहीं दी जा रही हैं जो कि टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स हो। लेकिन यहाँ पे एक और पहलू है इसका जो हमने देखा है, जो हमने नोटिस किया है, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनका भी मानना है, वो ये है कि 2019 से पहले हमने देखा था कि यहाँ पे अनरेस्ट वगैरह जो होते थे, जिसमें स्टोन पेल्टिंग आती, बाकी स्कूल्स को बंद करने का आता था, हड़ताल वगैरह आते थे, ये यहाँ पे रैम्पेंट हुआ करता था, ये काफी आम होती थी ये चीजें यहाँ पे 2019 तक। लेकिन 2019 के बाद जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है वो ये है कि जो इन चीजों को, जो इन एक्टिविटीज को फंड करते थे, जो इनको फ्यूल करते थे, उन पे कदगन लगाई जा रही है, उन पे रोक लगाई जा रही है, जिसमें फंडिंग का जो है वो सबसे बड़ा मामला आता है। देखिए, जब भी कहीं अनरेस्ट होता था या स्टोन पेल्टिंग वगैरह होती थी तो इनिशियल फंडिंग जो होती थी वो उसमें इसी तरह की मिलिटेंट्स के जो हामी हैं उनकी तरफ से ये फंडिंग होती थी, और उसके बाद जो क्लिक हो जाता था एक बार स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट तो वहां पे फिर लगातार वो फैल जाता था। लेकिन इनिशियल फंडिंग जो होती थी, जो इनिशियल प्रोवोकेशन होती थी, वो इसी फंडिंग के जरिए होती थी, जिसपे 2019 के बाद जो है पूरी तरह से नकेल कस दी गई है। और आज की डेट में हम देखते हैं कि न कहीं आप यहाँ पे प्रोटेस्ट देखेंगे, न कहीं स्टोन पेल्टिंग देखेंगे, और ना ही कहीं पे आप जो बंद वगैरह की कॉलें दी जाती थी वो आप यहाँ पे नहीं देखेंगे। यहाँ पे फ्राइडे यानी कुल मिलाकर सिनेरियो बदला हुआ जरूर नजर आ रहा है, और जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं, इससे ये कहा जा सकता है कि आतंक के आकाओं पर अब नकेल कसने की पूरी कोशिश है। याया और आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि नजर आप बना के रखें, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और श्रीनगर के बाग मेहताब में किराए के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इसे चलाने वाले दो व्यक्तियों पंपोर के इरशाद अहमद भट्ट और करीमाबाद पुलवामा के मोहम्मद शफी हाजम को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 4 सेक्स वर्कर्स और 2 कस्टमर्स भी हिरासत में लिए गए हैं और चंदपुरा थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। बाग मेहताब क्षेत्र में आने वाले चंदपुरा थाना पुलिस ने परिसर में छापेमार कार्रवाई की थी। गिरफ्तार और हिरासत में लिए
6 लोग श्रीनगर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात मौसम की करेंगे। जम्मू कश्मीर